हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अच्छे से देख लिया था। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से थॉरली एक बार गो थ्रू कर लेना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल मैंने समझाया है। ठीक है, उसे आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें कुछ डेरिवेशंस करेंगे हम लोग। वो डेरिवेशंस आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ ही लेता है, भूले भटके में पूछ लेगा आपका बोर्ड्स, इलेक्ट्रिक डायपोल में डेरिवेशन पूछ लेगा। ठीक है, और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated at some distance, separated at some distance। मतलब क्या है सर? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने बोला माइनस क्यू, और एक हमने यहां पर ले लिया बेटा प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू और हमने यहां पे ले लिया बेटा प्लस क्यू। अब यहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो दो चार्ज इक्वल लेने हैं, लेकिन साइन वाइज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। जब इन दोनों चार्ज को हम सम डिस्टेंस पे क्या करेंगे बेटा? सेपरेट करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे भी समझो भाई, डायपोल दो पोल्स हैं मतलब डायपोल, और क्योंकि चार्ज है तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, हम मानते हैं कि इसका सेंटर बी से ओ है। चाहो तो आप पूरी डिस्टेंस एल ले लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, पर गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड में ऐसा ही डिराइव करा है कि यहां से हमने डिस्टेंस कितने ले लेते हैं? एल ले लेते हैं, और यहां से हमने डिस्टेंस पूरी ले लेते हैं एल। तो जो टोटल डिस्टेंस लेते हैं बेटा वो लेते हैं हम 2L। तो जनरली ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है हमारा बेटा, P जो होता है वो होता है चार्ज और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस। चार्ज और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये कैसा क्वांटिटी होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? तो इसकी यूनिट होती है कूलम, और लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के समझना कि सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमेशा दिमाग में रखना कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कितनी कैसी होती है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है डायपोल की डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हमने बोला कि जब दो चार्ज को और दो चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। उनको हमने कुछ डिस्टेंस में सेपरेट किया, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना होता है बेटा? Q इंटू 12 होता है, यूनिट कूलम इंटू मीटर होता है। और डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लेना है। बताओ कोई दिक्कत? डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरेंस आएगा इस क्वेश्चन से बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो हमने ओरिजिन पर -2Q चार्ज को रख दिया। ओरिजिन पे हमने किसको रख दिया? -2Q चार्ज को रख दिया। ठीक है, और यहां पर हमने एट अ ए डिस्टेंस हमने Q चार्ज को रख दिया, जिसका था
कोऑर्डिनेट a,0, कोई दिक्कत। और इस डिस्टेंस पे y एक्सिस पे हमने q चार्ज को रख दिया जिसका कोऑर्डिनेट था 0,a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से ये भी a डिस्टेंस पे है। हमें निकालना है बेटा नेट डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा सर? तो एक काम करो, यहाँ पे -2q है ना, तो इस -2q को यहाँ पर -q और -q से हम तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल हम तोड़ सकते हैं। अब जरा देखो, -q और +q यहाँ पर एक डायपोल बनाएंगे क्या? जरा देखो ना, -q और +q एक डायपोल बनाए, इलेक्ट्रिक डायपोल। और यहाँ पे -q और +q यहाँ पर भी क्या बनाएंगे बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। और साइन कैसे होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने बना दिया इलेक्ट्रिक डायपोल Pa और एक बना दिया इलेक्ट्रिक डायपोल Pa, ठीक है। ये क्या होगा आपका? P नेट होगा, ठीक है। ये आपका P नेट होगा। चलो नेट निकाल लेते हैं। तो नेट कितना हो जाएगा तुम्हारा? नेट हो जाएगा, P नेट हो जाएगा हमारा √p² प्लस p² कितना हो जाएगा बेटा? √2p², डेट मीन्स कितना हो जाएगा? √2p। अब P की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर? तो P की वैल्यू है तुम्हारी Q इंटू A, है ना, यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा √2pa, कोई दिक्कत? √2qa, √2qa, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अब क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। हम क्या करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल रख देंगे और अलग अलग पॉइंट पर अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। चलो तो सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं वो निकालेंगे बेटा, जो सबसे पहला हम निकालेंगे वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ, on the axis of dipole at distance x from the center of dipole, at distance x from the center of dipole, ठीक है। ये अब हम लोग क्या करने वाले हैं? निकालने वाले हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, बोला क्या? बोला ये कि यहां पर हमने, ठीक है, यहां पे हमने, चलो यहां पे काम करते हैं बेटा, यहां पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल बना देते हैं -q और +q का, ठीक है। ये हमारा डायपोल बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या बन गया? डायपोल बन गया, ठीक है। अब बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस डायपोल के एक्सिस पर। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुमको इस डायपोल के एक्सिस पर। तो हम इसकी एक्सिस थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। तो हमको इसके एक्सिस पे क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब इसको हमने नाम दे दिया .1 और इसको नाम दे दिया हमने .2। इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा वो कुछ ऐसे बनेगी क्या? E1, कोई दिक्कत? ठीक है। इस 2 चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसी बनेगी क्या? E2, कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनाता है, ठीक है। और जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अवे द चार्ज बनाता है, मतलब अवे रहता है तुम्हारा चार्ज से, ठीक है सर, ये ठीक है। अब जरा देखो, E1 का मैग्नीट्यूड हमने बड़ा कम रखा। क्यों कम रखा? क्योंकि सर ये दूर है। और E2 और ये 2 पॉइंट का मैग्नीट्यूड हमने ज्यादा रखा क्योंकि ये चार्ज इसके बहुत करीब है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हमको नेट निकालना है, E नेट निकालना है। तो E नेट कितना हो जाएगा बेटा? E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1, ठीक है। चलो
अच्छा, इस डाइपोल में क्या डायरेक्शन तुम बता पाओगे क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ सर बता लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है सर फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी हमने बता दिया। चलो अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले E2 निकाल लेते हैं। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो हमने मान लिया कि इसका सेंटर O ये है, ठीक है। यहां से डिस्टेंस हम लेते हैं, जो ट्रेंड है वो लेते हैं हम यहां से L, और यहां से भी हम लेते हैं डिस्टेंस L, ठीक है। टोटल 12 होगा, ठीक है। और सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस कितनी है बेटा, x डिस्टेंस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यही बोला है हमारा। चलो ठीक, तो E2 कितना हो जाएगा, के क्यू, E2 निकालना हमें ना, तो के क्यू डिवाइडेड बाय इस पूरे x में से इतना L हटा देंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। तो कितना होगा तुम्हारा ये x माइनस एल, के क्यू स्क्वायर लिख दिया ना, के क्यू होता है ना बेटा, ठीक है। चलो के क्यू x माइनस एल का होल स्क्वायर। E1 निकाल लो, तो E1 कितना होगा बेटा, तो E1 होगा सर के क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो तो अब हम एक काम करते हैं, ई नेट निकाल लेते हैं। तो ई नेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, E2 माइनस E1, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू, E2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, E1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक काम करते हैं बेटा, के क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। के क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा तुम्हारा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो x माइनस एल का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x प्लस एल कट जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बस मैथमेटिक्स से अंदर, और कुछ नहीं है इसमें। अब जरा इधर देखो बेटा, अब जरा इधर देखो जरा, ये क्या है तुम्हारा, a माइनस बी और a प्लस बी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको ऊपर खोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, अंदर क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। देखो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा के क्यू, इधर बचा कितना, 2xl प्लस 2xl 4xl डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा के क्यू, के क्यू फिर से लिखना पड़ेगा क्या, 4xl। चलो हटाओ, इसको नहीं लिखते फिर से दोबारा, ठीक है। चलो इधर देखो, चलो 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 चलो, एक काम करें क्या, इस 2 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान सुनो, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, इसको 2 एक बाहर ले लेते हैं, तो 2 के और यहां पर Q इंटू 2L इंटू एक्स लिख दे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने 4 को तोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि Q इंटू 2L क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा 2kp x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, दैट इज कॉल्ड ई नेट। और हमारा इनेट एक्सिस पर हमें क्या हो गया बेटा, मिल गया, ठीक है। लेकिन लेकिन अब सारी बुक्स में ऐसा दिया है, वैसा हम भी फॉलो करेंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मिल गया। अब बोला क्या है बेटा, बोलता है कि ये जो L की वैल्यू है
ये बहुत 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 छोटी होती है किससे, एक्स से। एल की जो लेंथ की वैल्यू होती है वो माइक्रोमीटर नैनोमीटर होती है, एक्स से बहुत छोटी होती है लेंथ। दो डायपोल के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब एल को टेंस टू जीरो मान लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ई नेट कितना आ गया तुम्हारा, 2 k p x डिवाइडेड बाय x की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा क्या, एक से कट गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा वो कितना आया, 2 k p डिवाइडेड बाय x क्यूब। इतना आ गया हमारा सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कोई दिक्कत, 2 k p डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, डायरेक्शन की बात हम करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, मतलब कि जो एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आ गई बेटा, 2 kp डिवाइडेड बाय x क्यूब। एक बार हम डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें, और इंपॉर्टेंट भी है डायरेक्शन की बात करना। एक बार हम डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें, जरा देखो। एक चीज बताओ बेटा, जो हमारा जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस डायरेक्शन में आया क्या, हाँ सर इस डायरेक्शन में आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक E1 इधर था और एक E2 इधर था, तो E2 ज्यादा था तो नेट क्या आएगा तुम्हारा इधर ही साइड आएगा, मतलब नेट तुम्हारा इधर आया। और डायपोल की भी डायरेक्शन ऐसी है क्या, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन कैसी है तुम्हारी, सेम दे रखी है। और जब सेम दे रखी है तो सेम डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ये ऐसे सेम डायरेक्शन हमने यहाँ पर शो कर दिया कि दोनों सेम डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप क्या कर लो, इसको अच्छे से क्या कर लो, उतार लो, ठीक है। अच्छे से आप इसको क्या कर लो, उतार लो, ठीक। ये छोटा नहीं होगा क्या, चलो होगा क्यों नहीं, हम कर देंगे छोटा। पहले यहां तक उतार लो, आप एक काम करो, यहां तक उतार लो। यहां तक आप पॉज करके एक बार देख लो, दिख रहा है सब, डायग्राम देख लो एक बार, ठीक है। दिख रहा है, डायग्राम देख लो, पॉज करके एक बार, फिर इतना पॉज करके उतार दो बेटा। कर लिया पॉज, ठीक, देन ये, ठीक है। तो होप है कि आपने ये चीज कर ली होगी, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग निकालते हैं क्लास, अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, electric field due to electric dipole on the perpendicular bisector of dipole at the नहीं ऑन द लिख दो ज्यादा सही है, ठीक है। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन 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 परपेंडिकुलर, on perpendicular bisector of dipole, on perpendicular bisector of dipole at distance x from the center of dipole, at distance x from center of dipole, from center of dipole, ठीक है। मतलब कि अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब हमको करना क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें निकालनी है। और आपको दिख रहा है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 2 मिनट रुकना। चलो दिख रहा है क्या, बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हमको ये चीजें निकालनी है। चलो चलो तो डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, समझते हैं ना, बोल क्या रहा है ये हमने बना दिया, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ठीक, चलो
तो यहाँ पर हम चार्ज ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम चार्ज ले लिया माइनस क्यू और यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज ले लिया। दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, हमको कहाँ पे निकालना है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द सेंटर। और यहां से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? एल, और यहां से डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? एल डिस्टेंस होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? और हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा बताना, अब जरा बताना कि इस माइनस क्यू की वजह से, अब जरा बताना कि, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिला देते हैं इस पे, ये यहां से मिल गया, ये तुम्हारा यहां से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो अब जरा एक चीज बताना बेटा कि इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर, इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी क्या, जो कि हमने नाम दे दिया कि इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दो और इसको तुम बोल दो पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर कितनी होगी, इसको हमको रब करना पड़ेगा। चलो हटाओ, इसको हटाओ, पूरा हटाओ। अब तो आपने लिख लिया होगा ना। चलो ठीक है, तो यहां पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? E2 होगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही। और इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी क्या, जो कि कितनी होगी बेटा? E1 होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कितनी होगी तुम्हारी? E1 होगी। ठीक है, एक बेस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहां से एक बेस लाइन हमने ड्रॉ करी। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये एंगल थीटा होगा। और ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा क्या? सर बिल्कुल, ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है चलो। अच्छा डायपोल ऐसे, तो डायपोल की डायरेक्शन कैसी होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इसको हम एक काम करते हैं, अलग से बना देते हैं थोड़ा सा डायग्राम। ये हमारा कितना है? E2, और ये कितना है तुम्हारा? E1। ठीक है, ये E2 है तुम्हारा और ये E1 है। ठीक है चलो, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। ठीक है, अब जरा एक चीज बताना बेटा, E2 का इधर साइड जो कंपोनेंट बनेगा, E2 का जो इधर साइड कंपोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा तुम्हारा? E2 cos थीटा। और E1 का भी इधर, चलो E2 का इधर साइड कंपोनेंट कितना होगा तुम्हारा? E2 sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। E1 का इधर साइड कंपोनेंट कितना बनेगा तुम्हारा? E1 cos थीटा। और इधर साइड कितना बनेगा बेटा? E1 sin थीटा। ठीक है, तो E2 sin थीटा से E1 sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। चलो, तो जो नेट हमें मिलेगा, जो नेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो किसकी वजह से मिलेगा हमें? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। एक काम करते हैं, E1 निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो हम मानते हैं कि इस सेंटर से जो डायपोल की जो दूरी है वो कितनी है तुम्हारी? डायपोल की दूरी कितनी बेटा? x ले लिया, और यहां से डिस्टेंस हमने r और r ले ली। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? तो k q डिवाइडेड बाय E1 की वैल्यू, मतलब 1 पॉइंट पे तो r डिस्टेंस है, तो k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और दोनों सेम है, तो इसको भी ई मान लो और इसको भी ई मान लो। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो, तो जहां ई नेट कितना आ जाएगा सर? तो ई नेट आ जाएगा तुम्हारा 2e cos थीटा। ठीक है, तो 2 और e की जगह पे हमने क्या रखा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? तो cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? L, और हाइपोटेन्यूज कितना है? R। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आ गया बेटा 2kql डिवाइडेड बाय r क्यूब। चलो चलो, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और यहाँ पे निकालते हैं। चलो, अच्छा एक चीज बताओ, आर की वैल्यू कितनी होगी? ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। और आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो गया 2k q l, और r क्यूब की जगह पे हमने क्या रख दिया?
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चलो ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, क्या काम करें, 2k/QL ना। चलो तो यहां पर एक चीज देखो, k को हम थोड़ा सा बाहर रख देते हैं और q इंटू 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू, अच्छा k इंटू 12 क्या बन जाएगा तुम्हारा, डायपोल बन जाएगा क्या। तो ठीक है सर, तो kp डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और हमें पता है कि जो l की वैल्यू होती है वो बहुत बहुत कम होती है x से, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर kp डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा, kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही हम बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं क्या लिखा होता है हमारा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दिमाग में रखना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब डायरेक्शन को चेक करते हैं, अब हम डायरेक्शन को चेक करते हैं। जरा देखो डायपोल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई तुम्हारी वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। डायपोल किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। दोनों कैसे हैं बेटा, अपोजिट है कि सेम है, सर अपोजिट है। मतलब कि सर दोनों की डायरेक्शन कैसी आई हमारी, अपोजिट आई। तो क्या यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन नहीं है, बल्कि कैसा है, अपोजिट है। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। चलो चलो तो यहां पर जो एक्सियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मतलब एक्सिस की वजह से, एक्सियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई बेटा, 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा है, ठीक है। और इक्वेटोरियल की वजह से कितनी आई थी तुम्हारी, kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो तो अच्छा एक चीज बताओ, kp अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे क्या हम इक्वेटोरियल लिख सकते हैं क्या। तो एक चीज और समझ में आई, नोट डाल के लिखना ये चीज कि ई एक्सिस जो है, ई एक्सियल या ई एक्सिस, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो तो हमने क्या सीखा, सर हमने सीखा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस हमने एल ले ली, ये डिस्टेंस भी हमने एल ले ली, और ये सेंटर हमारा ओ ले लिया, ये सेंटर हमने ओ ले लिया, ठीक है सर। एक्सिस पर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो कितनी आई हमें, 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और हमको जब हमने इस पॉइंट पे निकाला तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस डायरेक्शन में आई, और इस डायरेक्शन में कितनी आई सर, वो आई kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और इसकी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन है और डायपोल की डायरेक्शन अपोजिट होती है फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, और फॉर एक्सियल पॉइंट डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। क्या समझ में आया क्या। तो 2 पॉइंट की वजह से हमने क्या निकाल लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा एक चीज बताओ क्लास, कि हमने तो ये चीज निकाल लिया, 2 पॉइंट के लिए हमने निकाल लिया, एक तो हमने निकाल लिया एक्सियल पॉइंट के लिए, एक हमने निकाल लिया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि सर किसी भी पॉइंट में निकालो, तो फॉर एग्जांपल हमसे ये पूछ लिया कि माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, हमको इस पॉइंट का पता है, इस पॉइंट का पता है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमें पता है, आराम से निकालेंगे। लेकिन बोला कि सर बताओ बेटा इस पॉइंट का निकालो, तो क्या करोगे, तो पेपर आप छोड़ दोगे,
नहीं नहीं, पेपर मत छोड़ना, इसका भी तरीका होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि किसी भी पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना करते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए और एक्सियल पॉइंट के लिए हमने निकाल लिया 2kp अपॉन एक्स क्यूब एक्सिस के लिए होता है, इक्वेटोरियल के लिए kp अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट लेक्चर में एनी पॉइंट बताएंगे जो कि जेई नीट का टॉपिक हो जाता है, उसके आगे फिर हम टॉपिक को क्या करेंगे बेटा, एक्सटेंड करेंगे और टॉर्क निकालेंगे डायपोल की वजह से। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, होप है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर देख के ही नेक्स्ट लेक्चर देखना, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो कि एट एनी पॉइंट वाला डायरेक्ट मत देख लेना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।